नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। हमें मंजिल कुछ देर में मिलेगी, हमें मंजिल कुछ देर में मिलेगी। हमारा रास्ता सीधा बहुत है, हमारा रास्ता सीधा बहुत है। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मैं लेकर इसलिए हाजिर हुआ हूं क्योंकि हम जानते हैं हमारे प्यारे धर्मेंद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और काम के जरिए तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जैसे रफ़ी साहब हैं, प्राण साहब हैं और किशोर दा हैं। बहुत सारे कलाकार सब ऊपर आसमानों में चले गए, लेकिन लगता ही नहीं कि ये हमारे बीच में नहीं रहे। आज का जो कार्यक्रम है, जो मैं कहना चाहता हूं, बात यह है कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए रहा। गीत क्या है? तो एक गूंज है, तू कहीं आसपास है दोस्त, तेरे आने की आस है दोस्त। आनंद बख्शी साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और धर्मेंद्र साहब की ये फिल्म रही। तो कहने का दोस्तों मेरा मतलब ये है कि अब धर्म जी भी नहीं रहे, रफ़ी साहब को बरसों हो गए हमसे बिछड़े, लेकिन ये इत्तेफाक ये देखिए कि रफ़ी साहब का जो आखिरी नगमा रहा, जो गीत रहा, वो धर्म जी के लिए रहा। हालांकि धर्मेंद्र साहब ने तो उसके बाद भी काम किया, लेकिन ये जो एक गीत है, वैसे तो रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र जी के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं, चाहे वो ममता फिल्म हो, कोई सी भी फिल्म हम उठा लें, प्यार ही प्यार हो, एक से बढ़कर एक नगमे हैं। क्या कहानियां सुनाती है, पवन आती जाती, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। आई आया हो तो तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, क्या जाने कल कोई साथी छूट जा। मैंने गाहें तेरे चेहरे से रहे है, फिर जहां में आज इश्क़ वफ़ा की जीनत रहेंगे। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल। तेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर, तू मेरी दोस्ती को तज से शाम को दिल मेरा खो गया। ये शमा तो जली रोशनी के लिए, मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत करो, शिकार करने को आए शिकार हो के चल। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे अब की शाम का ख्याल आ गया। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं। आपकी कौन सा फेवरेट नगमा है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। यकीन फिल्म हो, बहुत सारी फिल्में, उनका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूँ, प्रतिज्ञा हो, लेकिन ये गीत ऐसा है जो
ताउम्र हम लोग जब तक रहेंगे इस दुनिया में, कार्यक्रम हम लोग बनाते रहते हैं। तो ये जो लाइनें हैं, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम क्यों उदास है दोस्त, अब तक हम ये रफी साहब से जोड़कर देखते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल जुड़ गया रफी साहब से क्योंकि उनका आखिरी गाया हुआ है। लेकिन ऐसा एहसास होता है कि धर्मेंद्र साहब के लिए ही ये गीत रफी साहब ने गाया। रफी साहब पे तो है ही, लेकिन धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद ऐसा लगता है कि आनंद बख्शी जी ने जो ये लिखा और जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो तर्ज बनाई है, संगीत तो बहुत कम है इसमें, ये रफी साहब के साथ साथ अब धर्मेंद्र जी के साथ भी जुड़ गया। जी हाँ, कहीं ना कहीं रफी साहब को और धर्म जी को ये गीत एक ही पायदान पर जोड़ देता है। ऐसा महसूस होता है कि रफी साहब ने अपने लिए तो गाया ही था, लेकिन बहुत सालों बाद 2025 आएगा और 24 नवंबर को जब धर्म जी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो ये लाइनें उनके लिए भी फिट बैठेंगी। तू कहीं आसपास है दोस्त, ये गीत किस तरह से रिकॉर्ड हुआ, जी ओम प्रकाश जी जिन्होंने फिल्म बनाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी बताते रहे, प्यारेलाल जी खास तौर से, कि किस तरह से एक और नगमा इसका रिकॉर्ड हुआ। फिर सबने कहा, रफी साहब ने भी कहा कि इसको भी रिकॉर्ड कर लें भाई, आज का काम कल पर क्यों टालें। और जब ये रिकॉर्ड हुआ तो रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। तो उन्हें हैरत हुई क्योंकि इतना लंबा साथ था, रफी साहब ऐसा कभी नहीं कहते। फिर रफी साहब से उन्होंने कहा कि नहीं एक बार और रिकॉर्ड करेंगे। रफी साहब ने मासूमियत से कहा कि मुझसे कुछ गलती हुई, ठीक नहीं गाया। नहीं एक बार और रफी साहब। फिर रफी साहब गाए, फिर गाया, फिर रफी साहब ने यही कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और उसके बाद रफी साहब चले गए। वो है ना कि नेक लोगों को पता चल जाता है कि अब इस दुनिया से जाने वाले हैं। तेरे आने की कहीं आस पास है दो। तो दोस्तों कई कहानियां इस किस्से से जुड़ी रही, लेकिन सबको अगर हम देखेंगे तो यही निकल के आती है कि इस तरह से ये गीत रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, और ऐसा महसूस होता है कि इंसान के आंसू निकल जाए। मैं ये मानता हूं कि तमाम गीतों का जिक्र मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लाइनें हैं ये हमेशा दोस्तों गूंजती रहेंगी। और जब भी, यकीन जानिए, हम सुनेंगे तो ये महसूस करेंगे कि रफी साहब की हमें याद आएगी, धर्म जी की याद आएगी, और ऑफ कोर्स आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। लेकिन जो उन्होंने लिखा है, जो संगीत से तैयार किया है, लेकिन वो रफी साहब और धर्म जी के लिए तो ऐसा लगता है कि मैं क्या कहूंगी, सुनते हैं तो अफसोस होता है, आंसू निकल आते हैं कि ऊपर वाला किस तरह से कौन सी चीज जोड़ देता है किसी कलाकार के साथ। खैर, अफसोस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कलाकार हमारे बीच ही रहते हैं और बहुत से और भी नगमे हैं धर्म जी के और रफी साहब के, वो हम सुनते रहते हैं। बहरहाल, आपका क्या कहना है इस नगमे के ऊपर? जब आप सुनते हैं इस गीत को तो आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है, वो आप हमें जरूर कमेंट करके शेयर कीजिए। ये कार्यक्रम बनाने का मकसद ही यही है, इसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो है नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। हम सुनते ही रहते हैं गीत, लेकिन पहलू इसमें यह है कि जो रफी साहब से जुड़ा था वो धर्मेंद्र साहब से भी जुड़ गया। और आप जब इसको सुनते हैं तो क्या आपके भी आंसू निकलते हैं? आपको भी तकलीफ होती है? आप वहीं पहुंच जाते हैं या नहीं? यह आप दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को बनाने का मकसद यही था कि एक बार फिर से, रफ़ी साहब पर तो हम बात करते ही रहते हैं और उन पर जब बात करते हैं तो तमाम, किसी पर भी बात करें, किसी भी एक्टर पे, तो रफ़ी साहब का जिक्र आ ही जाता है। लेकिन एक बार फिर से धर्मेंद्र जी को हमने याद किया इस गीत के जरिए कि कैसा कनेक्शन रहा धर्मेंद्र जी का। और जब धर्मेंद्र साहब इस दुनिया में थे तो मैं अक्सर कहता था कि रफ़ी साहब का आखिरी गीत धर्मेंद्र जी के लिए। खैर दोस्तों, चलता हूं, कोई कार्यक्रम आपके लिए लेकर आऊंगा, रिसर्च करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहरा।
यकीन कर लो मुझे मोहब्बत है तुमसे तुमसे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सारों की बारात आ गई खुशी को लेके साथ आ। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। नाना नाना दिल तेरा जा तेरी दुनिया जले तो जले। आपकी खिदमत में हाजिर है लेके प्यार ही प्यार। आपको पहले भी कहीं देखा है ख्वाब में या रूबरू। चेहरा तेरा अल्लाह अल्लाह बातें तेरी माशा अल्लाह बड़ी बड़ी आंखों वाली जादू की। दिल अच्छा है अच्छी है सूरत ममता की हो तुम कोई मूर्त। तो फूल क्यों सजाए तेरा बदन खुद गुलशन। क्या है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रही। लुटे दिल में दिया जलता नहीं।